उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि स्वास्थ्य को समुदाय को बनाए रखने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। समुदाय को बनाने के लिए आपके पास व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है, कोई खास भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी है और उन सभी में हम की भावना होनी जरूरी है, जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य के बारे में, यानी स्वास्थ्य होता क्या है। तो जानते हैं कि हम लोग का समुदाय स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य के मतलब हम लोग जानते हैं कि हेल्थ होता है। और हेल्थ क्या है, क्योंकि परीक्षा में आपको 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल जरूर आता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा लिखे। कभी-कभी परीक्षा में क्वेश्चन को बदल के पूछता है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा लिखे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा जो होता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बताया है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से तंदुरुस्त रहता है तो व्यक्ति की यह अवस्था स्वास्थ्य कहलाता है, यानी हेल्थ कहलाता है। ये WHO ने बताया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा, तो स्वास्थ्य जो होता है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 1946 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कॉन्फ्रेंस किया था, यानी एक मीटिंग किया था। यह हुआ था न्यूयॉर्क में, यानी न्यूयॉर्क शहर में WHO के द्वारा एक सभा किया गया था और उस सभा में स्वास्थ्य की परिभाषा के विषय पर बात हो रहा था कि एक्चुअली स्वास्थ्य का ओरिजिनल परिभाषा क्या किया जाए। तो 1946 ईस्वी में WHO ने न्यूयॉर्क के शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कॉन्फ्रेंस के नाम से सभा किया था और उस सभा में 22 जुलाई 1946 ईस्वी को, यानी 22 जुलाई 1946 ईस्वी को लगभग 61 स्टेट में, यानी 61 देशों ने इसको अपनाया कि WHO के द्वारा दिया गया परिभाषा ही स्वास्थ्य का ओरिजिनल परिभाषा माना जाएगा। क्योंकि हर जितना भी स्वास्थ्य के बारे में परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक हुआ करते थे, कोई बोलता था कि नहीं, स्वास्थ्य केवल मानसिक विकार ही स्वास्थ्य है। कोई व्यक्ति बोलता है कि शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना ही स्वास्थ्य है। कोई व्यक्ति बोलता है कि सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। लेकिन सभी लोगों को एकजुट करते हुए WHO ने सभी देशों से वैज्ञानिकों को बुलाकर और एक सभा किया था और उस सभा में सन 22 जुलाई 1947 ईस्वी में लगभग 61 देशों ने अपना हस्ताक्षर किया और स्वास्थ्य का परिभाषा दिया। अब हमको जानेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो WHO ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से पूर्ण रहता हो तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, यानी उस अवस्था को हम स्वास्थ्य कहेंगे। क्योंकि केवल शरीर में अपंगता होना या किसी रोग का होना ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। WHO ने बताया था कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाना या किसी भी प्रकार के शरीर में विकार उत्पन्न हो जाना, ये कोई स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य होने का मतलब है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से आप पूर्ण रूप से ठीक ठाक हो तो उस अवस्था को हम स्वास्थ्य कहेंगे, यानी हेल्थ कहेंगे। उसके बाद WHO ने उस सभा में बताया गया था कि स्वास्थ्य की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या होता है। तो अवधारणा का मतलब क्या होता है, यानी वो किन किन चीजों पर टिका हुआ रहता है, यानी किन किन चीजों से उसका बैलेंस बिगड़ता है और बनता भी है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा जो होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो होता है, टोटल 5 होता है। कहने का मतलब कि 5 प्रकार से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है और 5 प्रकार से व्यक्ति ठीक भी हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे कि स्वास्थ्य की अवधारणा क्या क्या होता है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा जो होता है, पहला होता है जैव चिकित्सीय अवधारणा। जैव चिकित्सीय अवधारणा का मतलब इसको हम लोग बीमारी का रोगाणु सिद्धांत भी कहते हैं। इस अवस्था को, यानी पहला जो होता है स्वास्थ्य की अवधारणा का पहला जो अवस्था होता है उसको हम बोलते हैं जैव चिकित्सीय अवधारणा, यानी बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट को हम लोग बीमारी के रोगाणु सिद्धांत पर ये चलता है
बीमारी के रोगाणु सिद्धांत क्या कहता है, तो इस प्रकार के जो वैज्ञानिक होते हैं उनका मानना है कि किसी भी प्रकार की बीमारी सूक्ष्म जीवों की वजह से ही बढ़ता है। यानी बीमारी का रोगाणु सिद्धांत यानी जैव चिकित्सीय अवधारणा का अंतर्गत बीमारी का रोगाणु सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी रोग को फैलाने के लिए जो भी पर्यावरण में या जो भी हमारे आसपास में सूक्ष्म जीव होते हैं वही भूमिका निभाते हैं, उन्हीं के कारणों से हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये हम लोग को बोले थे रोगाणु के बीमारी के रोगाणु सिद्धांत। यानी रोगाणु सिद्धांत के अंतर्गत उनका कहना है कि हम लोग के शरीर में अनेक प्रकार के फंक्शन है, अनेक प्रकार के सिस्टम्स है जो कि काम करता है और वो किसी सूक्ष्म जीवों की वजह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं और उस वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये हम लोग के जैव चिकित्सीय अवधारणा होगा। दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक अवधारणा। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं यानी जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने बोले कि नहीं ये ठीक बात नहीं है। उनका कहना था कि नहीं, रोग फैलाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो है दिमाग यानी मानसिक। यानी उनका कहना क्या था कि लोग बीमार पड़ते हैं वो सिर्फ सोचने की वजह से, यानी जिस तरह का उनका सोच रहता है, जिस तरह उसका मेंटलिटी रहता है उस तरह से उनको बीमारी होता है। ये कहना था साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत यानी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनका कहना है कि लोगों को बीमार पड़ने का मूल कारण है दिमाग। यानी दिमाग की वजह से यानी उनके सोच समझ की वजह से वो व्यक्ति बीमार पड़ता है या बीमारी फैलता है। उसके बाद उसमें इनका कहना है मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत जो वैज्ञानिक काम करते हैं उनका कहना है कि यदि व्यक्ति का सोच सकारात्मक रहेगा तो रोग नहीं रहेगी और यदि व्यक्ति की सोच नकारात्मक होता है तो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा का कहना है। अब चलता हूं तीसरा परिस्थितिकीय अवधारणा। परिस्थिति के मतलब क्या होता है, आपके आसपास के वातावरण यानी पर्यावरण यानी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का कहना क्या है कि इस तरह के जो वैज्ञानिक होते हैं इनका कहना है कि नहीं, बीमारी फैलने का जो मूल कारण है वो कारण ये है कि व्यक्ति यदि जिस वातावरण में रह रहा है और उस वातावरण में समायोजित हो जाता है यानी वातावरण को एडॉप्ट कर लेता है यानी उस माहौल में ढल जाता है तो बीमार नहीं पड़ता है। और वही व्यक्ति यदि वातावरण में कुछ समायोजित हो जाता है यानी एडजस्ट नहीं कर पाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा के तीसरा का जो स्थिति होता है परिस्थितिकीय अवधारणा होता है। इनके वैज्ञानिकों का कहना क्या है, इनका कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति को बीमार पड़ने में वहां के आसपास के वातावरण का ही दोष होता है। यानी जिस तरह का वातावरण रहेगा उस तरह के रोग आपके शरीर में उत्पन्न होंगे। इनका कहना यह है कि हम लोग के पर्यावरण पेड़ पौधा जीव जंतु में किसी प्रकार का संक्रमण फैलता है या प्रदूषित हो जाता है उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। उसके बाद चौथा जो होता है सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा कुछ सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं यानी जो सोशल साइंस के वैज्ञानिक जो होते हैं उनका कहना है कि नहीं, बीमार पड़ने का मूल कारण ये है कि यदि उस समाज में अच्छा से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। यानी सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत कहना ये है कि यदि आपके समाज में नकारात्मकता ज्यादा रहेगी तो आपको बीमारी ज्यादा फैलेगी और आपके समाज में सकारात्मकता ज्यादा रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। यानी इनका कहना यह है कि किसी भी व्यक्ति को बीमार पड़ने में सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाता है तो यानी कि समाज, यानी जिस तरह को समाज में रहेंगे उस तरह को उनका बीमारी फैलेगी। उसके बाद छठवां जो होता है वो होता है होलिस्टिक अवधारणा। होलिस्टिक अवधारणा का मतलब क्या होता है, ये तीनों का यदि हम लोग चारों को मिला देते हैं यही चारों के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक अवधारणा। लास्ट में जब आया WHO के बारे यानी कि बताया था आपको कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में WHO के द्वारा एक प्रकार की सभा किया गया था अंतरराष्ट्रीय रूप से और उसमें सभी देशों के चिकित्सक, सभी देशों के इस तरह के स्वास्थ्य के प्रति सोचने वाले वैज्ञानिक उपलब्ध थे और वहां पर सभी ने अपना अलग अलग मत दिया। कोई कहा नहीं बीमारी हम लोगों को छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से फैलता है, किसी का कहना ये था कि नहीं
बीमारी फैलाने का मुख्य कारण दिमाग है, यानी जिस तरह का आपका मेंटेलिटी रहेगा उस तरह का बीमार पड़ेंगे। चौथा का नाम ये है कि परिस्थितिकी है, यानी इनका का नाम था तीसरा आदमी का कि नहीं, बीमारी फैलाने का मुख्य कारण वहाँ के पर्यावरण है, यानी जिस तरह के पर्यावरण में आप रहेंगे, यदि वहाँ के पर्यावरण आप एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि उस वातावरण में आप नहीं टिक पाए तो आप उस प्रकार से बीमार पड़ सकते हैं। चौथा आदमी का नाम क्या था कि नहीं, बीमार पड़ने का मुख्य कारण समाज है, यानी समाज जिस तरह के आप समाज में रहेंगे, स्वच्छ समाज में रहेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, अस्वच्छ समाज में रहेंगे आप अस्वस्थ रहेंगे। यानी इनका क्या नाम था कि नहीं, कोई भी व्यक्ति को बीमार पड़ने में मूल भूमिका जो निभाता है वो है सामाजिक अवधारणा, यानी समाज को वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। सब लोगों ने अपना अपना मत रख दिया। उसके बाद विचार करने के बाद WHO ने विचार करने के बाद ये बात को माना कि बीमार पड़ने के लिए चारों कारक जरूरी है, यानी चारों कारक की वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। यानी जैव चिकित्सा यानी सूक्ष्म जीव की वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी हम लोग किसी प्रकार के मेंटली रूप से परेशान रहते हैं या किसी प्रकार से हम लोग थके रहते हैं तो बीमार हो सकते हैं। परिस्थितिकी वातावरण, यानी जिस तरह का आपको वातावरण रहेगा उस तरह के भी आपको बीमारी फैलेगी, ये भी बात सही है। सामाजिक अवधारणा, यानी जिस तरह के आपको समाज में रहने का मौका मिलेगा उस तरह के आपकी स्वास्थ्य स्तर बनेगी। इस तरह से सभी का बात सही था और सभी लोगों ने मिलकर एक नया परिभाषा बनाया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक सभा हुआ था, उसी में बनाया गया था और एक नया परिभाषा बनाया गया था और उस परिभाषा को लिखा गया था होलिस्टिक अवधारणा। इसमें सभी लोगों को मिलाकर लिखा गया था और क्या लिखा गया था कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण हो। कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बीमार पड़ता है तभी उसको आप स्वस्थ कहिएगा या कोई व्यक्ति पैर टूट गया तभी उसको बीमार व्यक्ति कहेगा, नहीं। बीमारी हम लोग किसको कहेंगे, तो स्वास्थ्य वाले किसको कहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पूर्ण होता है तो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य कहेंगे। और इनमें से कोई भी प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति को आप रोगी कहेंगे या उस व्यक्ति को आप बीमार व्यक्ति कह सकते हैं। फिर हम लोग आज के टॉपिक को हम लोग इतना ही बात करेंगे, फिर हम लोग अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक।